हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आज की क्लास हमारे नए टॉपिक के साथ, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फनेटिक एंड फनोलॉजी। ओके, कौन सा रहेगा? फनेटिक एंड फनोलॉजी। फनोलॉजी जो है आपका समझना, आप इसको किस तरीके से। प्रणाम गुरुजी, अभिषेक, बबीता जी, बिल्कुल गुड इवनिंग, नमस्कार। बिल्कुल अभी इसके बाद जैसे ही रीट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 1 तारीख से हम ग्रेड फर्स्ट की भी क्लास शाम को 8 बजे से रेगुलर कर देंगे। 8 बजे से लेकर के 8:45 9 तक हमारी रेगुलर क्लास ग्रेड फर्स्ट की भी लगेगी नियमित। तो ये नियमित कब लगेगी? 1 तारीख से लगा देंगे हम, मार्च से। और रेगुलर रहेंगी अपन की क्लासेज। 1-2 दिन का ऑफ अलग बात है, बाकी का रेगुलर रहेंगी। और ग्रेड सेकंड के अंदर हम पढ़ रहे हैं, और ग्रेड सेकंड में आज हमारा जो टॉपिक है वो है फनोलॉजी, और फनोलॉजी के अलावा फनेटिक। कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग पढ़ेंगे। कम से कम 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, 5 प्रश्न, कभी कभी तो ज़्यादा भी आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट दोनों के लिए, और रीड के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। आप पहले जब स्टार्ट करें तो उससे पहले एक बार जान लीजिए अच्छे से सारी बातें, कि ये जो आपकी जो साउंड प्रोडक्शन होता है, ध्वनि का जो उत्पत्ति होती है, हमारा जो साउंड निकलता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी काम करती है। हमारे लंग्स के अलावा ऊपर का जो हमारे ऑर्गन्स हैं, स्पीच ऑर्गन्स, वो कौन कौन से हैं। यहाँ हमारा, जैसे पहले आप जान लीजिए कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ है। बाकी का हर बार जब मैं आप लोगों को बताऊँगा तो उसमें मैं इन इमेजेस को लेकर के आऊँगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझ जाएँ। देखिए, ये हमारे अपर लिप है, जानते हैं आप लोग। ये हमारा अपर लिप है, यहाँ से चालू करते हैं। ये लोअर लिप है, ठीक है ना। ये अपर लिप है, ये लिप है, और ये लोअर लिप है। ये दोनों हमारे टीथ हैं। ये अपर टीथ है, ये लोअर टीथ है, राइट। ये हमारी टंग का टिप है, ये हमारी टंग का फ्रंट है, ये हमारी टंग का मिडिल है, और ये हमारी टंग का बैक है, राइट। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? कि टिप हमारा ये होता है, टिप ब्लेड टिप के थोड़ा सा नीचे के साइड का जो हिस्सा होता है उसको ब्लेड कह देते हैं, नीचे की साइड। जैसे हमारा टंग है तो ये टिप हो गया, और नीचे की साइड का जो है वो ब्लेड हो गया, ठीक है ना। और ये फ्रंट अपन का थोड़ा टिप के ऊपर का भाग फ्रंट होता है। जैसे हमारा ये टंग है, तो मैं थोड़ा टंग बना के दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये टंग है हमारा, तो ये इसका टिप हो गया, और ये इसका ब्लेड हो गया, और ये इसका फ्रंट हो गया, और ये इसका मिडिल, और ये इसका बैक पॉइंट, ठीक है ना। ये हमारे टंग का पार्ट हो गया। जब भी हम स्पीच जब भी हम स्पीच निकालेंगे, जब भी हम कोई भी साउंड हमारे सामने या हम ओरिजिनेट करेंगे, उस समय पर क्या होगा कि हम लोग इन स्पीच ऑर्गन्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा ऑरल कैविटी कहलाता है, पूरा मौखिक कैविटी, मतलब एक गुहा। कैविटी मीन्स गुहा। ये हमारी मौखिक गुहा है, यहाँ से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है। ये हमारा ये पैलेट है, ये तालू है, जिसको पैलेट बोलते हैं, तालू। तो ये टीथ के ऊपर का जस्ट पार्ट है, उसको टीथ रिज बोलते हैं। जिस दांत के ऊपर का साइड जो हार्ड सा होता है वो टीथ रिज कहते हैं। उसके पीछे आपका जो सॉफ्ट पैलेट आता है, सॉफ्ट पैलेट के बाद में आपका बैक पैलेट, सॉफ्ट पैलेट पीछे आता है। ये हार्ड पैलेट है आपका, ये हार्ड पैलेट है। बीच में जो आता है, मिडिल में आता है हार्ड पैलेट, बैक साइड आता है आपका ये सॉफ्ट पैलेट है। फिर अपन आते हैं जो उसमें म न ग ये साउंड बोलते हैं हम, ये होता है नेजल। हमारा जो कुछ साउंड है वो नेजल के थ्रू निकलता है, ये नेजल है। और ये देखो, हमारी ओरल कैविटी और नेजल कैविटी दोनों की दोनों किस में जाकर के मिलती है? युवला के साथ टकरा करके। युवला हमारा ये जो ये लटका हुआ रहता है, ये होता है युवला। फिर इसके बीच में जो गैप होता है उसको फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। फेरिंग्स जो होती है हमारे टंग और युवला के जस्ट बीच के पार्ट को कहते हैं। फिर हमारा ये जो नीचे से निकला हुआ होता है, साउंड प्रोडक्शन में ये भी काम आता है, उसको एपिग्लॉटल बोलते हैं, ठीक है ना। फिर ये फेरिंग्स हो गया, एपिग्लॉटल हो गया। और ये जहाँ पर हमारा वोकल कॉर्ड्स आते हैं, तो वोकल कॉर्ड्स का जो ऊपर का ऊपर एरिया होता है, बड़ा सा एरिया, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लैरिंग्स, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा जो होता है ऑसोफेगस होता है हमारा। ये एक साइड होता है जिसमें वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, वो ऑसोफेगस होता है। और जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो ट्रैकिया पार्ट होता है। और ये वोकल फोल्ड्स कह दो, वोकल कॉर्ड्स कह दो, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो ये टोटल मिलाकर के हमारे स्पीच ऑर्गन से सारी की सारी स्पीच में
आर्टिकुलेशन में काम आते हैं। टीथ काम आते हैं, टीथ रिज काम आता है, टंग काम आता है, लिप्स काम आते हैं, कैविटी काम आती है, नेजल कैविटी काम आती है, लैरिंग्स काम आते हैं, फेरिंग्स काम आती है, वोकल कॉर्ड्स काम आते हैं, यूवुला काम में आता है, ऑसोफेगस काम आता है। ये सारे के सारे हमारे काम आते हैं। तो शुरू करते, सबसे पहले हम साउंड को प्रोड्यूस करना किस तरीके से सीखेंगे। सर ये कह रहे हैं सर रीड का सिलेबस करा दो, नरेंद्र बिश्नोई जी कह रहे हैं। बिल्कुल रीड का सिलेबस हम करा चुके हैं। आप अभी ग्रेड 2 के अंदर आकर के बोल रहे हैं कि रीड का सिलेबस करा दो। बिल्कुल सत्य गुनावत जी, हमने यहाँ नरेंद्र बिश्नोई जी कह रहे हैं इस बात को, और हमने रीड का सिलेबस करा दिया है। दोस्त हम तो मैराथन पे चालू है, अब मैराथन चल रहा है। रीट मेंस की क्लास कहाँ से देखें, मीना जी कह रहे हैं रीट मेंस के लिए आप कॉस्मोस क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें, उस पर से कोर्स ले 999 का कोर्स है कंप्लीट, इतना कोई बहुत महंगा भी नहीं है। उसकी शुरुआत अभी से कर दें रीट मेंस की अगर आप चाहते हैं। बाकी का ग्रेड 2 ग्रेड 1 सारा इंपॉर्टेंट वहाँ पर है आपको। देखो अभी बात कर रहे हैं हम कि सर ये फनोलॉजी और जो फनेटिक होती है इनके क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है इनके बीच में। तो देखो हम कहते हैं भाषा विज्ञान और ये होता है भाषाओं को पढ़ना किस तरीके से, मतलब जो फनेटिक होते हैं वो हमारे कुछ एक प्रकार के साउंड के प्रोडक्शन के लिए साउंड के प्रोडक्शन के लिए ये क्या होते हैं, एक प्रकार के फनीम होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये फ़ोन होते हैं। फनीम ने कहे फ़ोन कहेंगे, मतलब क्या होता है कि फनोलॉजी एक स्टडी है किसके, कि मतलब प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, आर्टिकुलेशन कैसे किया जाता है साउंड का, ये फनोलॉजी के अंदर आता है। फनेटिक के अंदर आता है कि कैसे ये प्रोड्यूस किया जाता है और कैसे ये रिसीव किया जाता है। ये प्रोड्यूस कैसे होता है और ये रिसीव कैसे होता है, इनका यहाँ पर स्टडी की जाती है। तो पहले इनके बीच में डिफरेंस समझ लो। देखिए हम फनोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं पैटर्न्स किसके, साउंड के, किस पैटर्न में साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। पैटर्न क्या है साउंड के, वो पैटर्न्स पूरे की पूरे, मतलब हमारे जो हम सिंबल्स पढ़ते हैं, सारे के सारे सिंबल्स पढ़ते हैं, सारा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, वो सारा किसके अंदर आता है, फनोलॉजी के अंदर आता है। हमें प्रॉपरली पता होता है कि इसको हम प साउंड बोलेंगे, ये पता होता है, ये प साउंड है, ये हमको पता है ड साउंड है, ये हमें पता होता है। ये क्या होता है, ये साउंड होते हैं, राइट है ना। तो याद रखना, ये हम जो फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करते हैं ना, करते कि नहीं करते फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, जैसे मैंने कहा ऐसे करो कि ट्रक का फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करो, तो आप कैसे करेंगे ट्रक का फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बताइए। फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए आप लोग ऐसे बनेंगे ट, ये र, ये अ और ये क, इस तरह का। तो व्हाट इज दिस इज फनोलॉजी। ओके, ये फनोलॉजी है। फनोलॉजी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग साउंड को कैसे आर्टिकुलेट करना है, कैसे लिखना है, उसका पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके के पैटर्न में आता है, तो वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा साउंड्स को, किस तरह से मैनेज किस तरह से किया जाएगा, हमने ये मैनेज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी इसके अंदर आता है कि ये सिग्निफिकेंट स्पीच, हमारा महत्वपूर्ण स्पीच है, उसकी स्टडी होती है, ये इट्स अ स्टडी ऑफ सिग्निफिकेंट स्पीच। अब आपसे ये पूछा जाए कि फनोलॉजी की यूनिट क्या होती है, तो फनोलॉजी की यूनिट होती है फनीम। सर फनीम कैसे लिखी जाती है, ये सारा फनीम है जिसको हम स्लैश के अंदर लिखते हैं, वो होती है फनीम। जैसे प, जैसे ट, ये जो स्लैश के अंदर लिखते हैं ये फनीम होता है। हर शब्द का जो उच्चारण है वो फनीम से होता है। जैसे इसका मैंने कहा कि कैट, अब मैं एक फनीम चेंज कर देता हूँ, जैसे बैट, ये हो जाएगा कि कैन, ये फनीम चेंज किया है, कैन हो गया, ये कैट हो गया, ये कैन हो गया। तो एक फनीम चेंज करने पर क्या हो जाता है, साउंड चेंज हो जाता है। फनेमिक सिंबल्स की अगर हम बात करें, वो फनेमिक सिंबल्स सारे के सारे हम जो तैयार करते हैं, पूरे के पूरे साउंड्स जिसके अंदर तैयार किए जाते हैं, वो सारा की सारा क्या होता है, फनोलॉजी होता है। ये इमेज क्यों है, आज मैं कोई भी बात बोलता हूँ तो आप अपने दिमाग में उसको सेट कर लेते हो। सर मैंने बोला सेट, तो आपके दिमाग में सेट हुआ कि स्पेलिंग होगी SET, राइट। I am speaking and you are just organizing everything in your mind. You are organizing everything in your mind. Okay, I am speaking and you are organizing everything in your mind. I am speaking, I am speaking. M means I am बोल रहे सर, speaking आपके सब चीज़ क्लियर हो रहा है, speaking साउंड बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ जो दिमाग में प्रॉपरली रिसीव होती है, प्रॉपरली दिमाग में पूरी तरह से रिवाइन होती है, टवाइन होती है, वो सारी की सारी क्या कहलाती है, फनोलॉजी कहलाती है। फनेटिक क्या है, फनेटिक मतलब जो बोलते हैं हम, लिपसिंग जिसके माध्यम से लिपसिंग करते हैं, लिपसिंग को जो सामने वाला सुन लेता है। प्रोडक्शन एंड रिसीविंग, प्रोडक्शन एंड रिसीविंग दोनों की दोनों क्या कहलाती हैं आपके, ये फनेटिक के अंदर आती है। तो फनेटिक क्या है, प्रोडक्शन है,
ट्रांसमिशन है, किस तरीके से ट्रांसमिट करोगे, परसेप्शन है, धारणा, किस तरीके की चीज आप समझोगे उधर, राइट। इसके अलावा फिजिकल एक्सप्रेशन आर प्रोड्यूस्ड, इसके अंदर फिजिकल एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे मैं लिपसिंग करूंगा। सर ये क्या कह रहे हैं सर, सेकेंड ग्रेड क्लास को ऐप पर दे डालना दीजिए ना, फोनेटिक ट्रांसफॉर्म एक्शन सबऑर्डिनेट क्लॉसेस। सर एडुकेशन एंड रोड वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताना, एडुकेशन एंड रोड, राउट, ठीक है ना, लिखा देंगे सारा की सारा मैं लेके आया हूं कंप्लीट, यहां पर अपन तैयार भी करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखो, सारा तैयार करेंगे। ऐप पे क्लास नहीं आ रही है भावना जी चौहान, ऐप पर आज इसलिए नहीं आ रही है कि आज मेरे पास स्टाफ नहीं है, ये क्लास में नहीं। एक भैया बोले कि सर दिशा बिश्नोई सर एजुकेशन एंड रोड, तो देखो एजुकेशन को अपन मैं लिखा यहीं कर देता हूँ, एजुकेशन और रोड। देखो एजुकेशन का देख लो आप कि ये ए हो गया, ये जय हो गया, एजुकेशन, ये हो गया एजुकेशन, ठीक है ना, ये इस तरीके से हो जाता है। लेकिन अभी अपन यहाँ अभी कहाँ देखने वाले हैं इनको, देखो ये इसका यूनिट फोन होता है, फोन मतलब साउंड, ओके साउंड होता है, मतलब इसमें आप जो बोलते हो सामने वाला सुन लेता है, समझ लेता है, वो फनेटिक होती है। इसको फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में यूज किया जाता है, और इसको यूज करने के लिए ब्रैकेट्स यूं उस तरीके के बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ब्रैकेट्स, है ना, ये फनेटिक्स के लिए ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं। आपको याद हो तो जब अपन इंटोनेशन पढ़ेंगे, इसके अंदर इंटोनेशन वर्ड स्ट्रेस पढ़ेंगे ना, तो इंटोनेशन पढ़ेंगे ग्रेड फर्स्ट के लिए, वर्ड स्ट्रेस भी पढ़ेंगे, तो इंटोनेशन और किसके लिए, वर्ड स्ट्रेस के लिए अपन क्या करेंगे, जब चलेंगे तो उसके अंदर हम सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे। इसको कई लोग एजुकेशन भी बोलते हैं, जबकि एजुकेशन है ये, और बोल देते हैं दोनों तरह से बोलता है। देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग टोन में सारी चीज़ें बोली जाती है। फिलहाल अपन इसी तरीके का फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। क्लोज्ड इन बिग ब्रैकेट्स, इसको बिग ब्रैकेट्स में क्लोज किया जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि द साउंड दैट इज या फनेट व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट फनेटिक, तो आपको ये 3-4 पूछेगा, एक नहीं देगा, तो इनमें से दे देगा, तो वो ये भी ध्यान रखना आप। अब चलते हैं सर थोड़ा सा आगे कि फनोलॉजी और फनेटिक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। फनीम्स होते हैं इसके अंदर, फनीम्स आते हैं, है ना, एलोफोन्स होते हैं, सिलेबल इसके अंदर आते हैं, जितनी भी सिलेबल हम पढ़ते हैं सारे इसके अंदर आते हैं, इंटोनेशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो ये सारे के सारे फनोलॉजी के अंदर आते हैं, और फनोलॉजी हम पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद हम करें कि जो उच्चारण होता है, काउस्टिक्स होते हैं, ऑडिटरी होती है, ये किसके अंदर आती है, ये फनेटिक्स के अंदर आती है। फनेटिक्स की जो उत्पत्ति है वो पहली बार एक कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन के तहत एक सिंबल्स तैयार किए गए, कुछ साउंड्स तैयार किए गए, तो उनको हम आईपीए कहते हैं, एक एसोसिएशन बनाया गया, और उस एसोसिएशन को बनाया गया, उसका नाम था इंटरनेशनल फनेटिक एसोसिएशन। ये एक एसोसिएशन बना, और इन्होंने मिलकर के कुछ सिंबल्स बनाए। बड़ी टेंशन में थे कि कैसे लोगों को समझा पाएंगे, कैसे सिखा पाएंगे साउंड्स को, इंग्लिश फनीम को कैसे सिखा पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, आईपीए तैयार किए। तो कैसे आईपीए थे, आईपीए का मतलब, इनका मतलब क्या है, वही इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट, ये इन्होंने तैयार किए। इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट तैयार किए गए। बिल्कुल सारे बताएंगे, आपके हाई का भी बताएंगे, गुड इवनिंग, बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग। तो थोड़ा ढांढस भी पकड़ो, अभी आगे चलने दो, ठीक है ना। देखो आईपीए, अभी तुम सारे लोगों के क्वेश्चंस का जवाब मैं देते जा रहा हूँ, मान लो बीच में देता जा रहा हूँ सभी का क्वेश्चन का जवाब, मान लो दे देते हैं, ठीक है ना। फनेटिक का बता देंगे, हाई का बता देंगे, बिल्कुल हाई का फनेटिक बता देंगे, बिल्कुल सिंपल है ना। साउंड बोलने में ही साउंड आ रहा है हाई ई, हाँ ई, ठीक है ना। लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी अपन थोड़ा सा धैर्य लेंगे, क्योंकि आप लोग अगर बार बार बीच बीच में पूछोगे ना, तो मैं अपने कंटेंट पर फोकस नहीं कर पाऊंगा। कंटेंट्स पर फोकस ज़्यादा जरूरी है, जिससे कि मैं पढ़ा सकूं, आप लोग पढ़ सको, अच्छे से अच्छा मैटर ले सकें। क्योंकि मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब देने में जाऊंगा तो दिक्कत आएगी। क्वेश्चंस के लिए हम एक सेटअप रख लेंगे, पहले आप पढ़ लो, फिर अगर आपके डाउट्स बकाया रह जाते हैं तो हम उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है भाई साहब। आप एग्री हो ना मेरी बात पर? अरे जी बिल्कुल।
तो देखो, गुड इवनिंग। आईपीए का इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट इनको तैयार किया गया, आपसे ज़्यादा नहीं पूछेगा इनका, कभी पूछ सके तो फुल फॉर्म पूछेगा। स्ट्रेस फोनोलॉजी के अंदर आता है, इंटोनेशन फोनोलॉजी के अंदर आता है, सिलेबल्स भी आपके फोनोलॉजी के अंदर आते हैं, एलोफोन्स और फनीम्स, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, आपके फोनोलॉजी का पार्ट है। अब इनका उच्चारण, इनका ऑडिटरी लेवल, इनका सारा जो उच्चारण वगैरह है सारा फोनेटिक के अंदर आता है। फिलहाल हम बात करते हैं, अभी जो छोटा मोटा डिफरेंस हमने पढ़ा, हमारी जो काम की चीज़ है वो यहाँ से है, क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड्स पढ़ रहे हैं तो यहां हम लोग साउंड्स की बात करेंगे, साउंड्स। हम साउंड्स की बात करेंगे तो टोटल साउंड्स हैं हमारे यहां पर, टोटल है 44। इंग्लिश में टोटल लेटर्स हैं 26 लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं, कितनी तरीके से हम प्रोनाउंस कर सकते हैं इन्हें हम कर सकते हैं 44 वेज में प्रोनाउंस कर सकते हैं। इतने साउंड्स हैं यहां पर। कोमल शर्मा जी कह रहे हैं रिप्लाई दीजिए, क्लास 12 का फिजिकल वर्क करवाएंगे क्या? बिल्कुल करवाएंगे, आज नहीं करवाएंगे, आज मेरे पास स्टाफ की प्रॉब्लम है, आपको जरूर पूरा टॉपिक कराएंगे कंप्लीट, थोड़ा वेट करो, आज नहीं करवाएंगे। हाँ, साउंड्स की बात करें, साउंड्स यहां पर हो गए हैं। अब देखिए, साउंड्स की बात करें तो टोटल 44 साउंड्स होते हैं, मैं यहां पर ये हाईलाइट करके लिख देता हूं। और यहां इन साउंड्स को टोटल मिला करके हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हम बांट देते हैं बाउल्स, एक बांट देते हैं हम कॉन्सोनेंट। ठीक है, ओके। मोनिका जी, आर यू सेटिस्फाइड विद माय रिप्लाई? ठीक है, अब देखिए यहां पर बाउल्स की बात कर रहे हैं और कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये देखो, ये व, ये आ, ये ऊ, और फिर आ, और फिर ल, फिर ये ज, ये बाउल्स। और इनका क्या होगा, इनका देखिए, ये भाई सब का आएंगे, ये ओ आएगा, ये एन आएगा, ये सा आएगा, ये एन, और ये आ, और ये ना, और फिर ये टी, और फिर एस। ये हो गया कॉन्सोनेंट। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इनका, बिल्कुल एक एक चीज़ का आप साउंड यहाँ पर देखते जाएंगे, सारे साउंड्स देखेंगे। तो यहाँ हम बात करें इनके टाइप्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं, टोटल की बात करो तो ये टोटल होते हैं आपके कितने भाई साहब, 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं, राइट। कितने होते हैं? 20। और ये कितने होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं भाई साहब? 24, राइट। ये 20 होते हैं, ये 24 होते हैं। अब अगर अपन बात करें 20 साउंड्स को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, जो बाउल्स हैं, हम इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है मोनोफ्थोंग्स और एक होता है डिप्थोंग्स। अगर अपन बहुत स्लो चलते हैं ना तो इससे क्या है, अपना ही टाइम खराब होता है, और जो चीज़ें आनी होती है ना, रिलेटेड होती है, वो चीज़ें बहुत सर्टेन होती है, प्योर होती है, वो क्लियर पता रहता है। इनको हम प्योर वावल्स के नाम से भी जानते हैं, और इनको हम डिप्थोंग्स के नाम से भी, यानी कि ग्लाइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये ग्लाइड्स होते हैं, ये आपके प्योर वावल्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल महिमा जी, हेलो, स्वागत है आपका। अब जब अपन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन चलेगा ना, तो आपकी मर्जी हो जौन सा वर्ड पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा आगे चलें। अब अगर हम बात करें कि कोई पूछे हमसे कि मोनोफ्थोंग्स कितने होते हैं, प्योर वावल्स कितने होते हैं, तो प्योर वावल्स और मोनोफ्थोंग्स की बात करेगा तो हमें 12 ये बोलने हैं। कितने हैं ये? 12 हैं। और डिप्थोंग्स की हमसे बात करेगा, ग्लाइड्स की बात करेगा, तो ग्लाइड्स और डिप्थोंग्स की बात करें तो हमको याद रखना है कि हमारे टोटल कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8। इनको हम दो भागों में बांटेंगे, क्लोजिंग और सेंट्रल। इनको हम दो भागों में बांटेंगे, इनको भी हम दो भागों में बांटेंगे। एक बांटेंगे हम इसको किसके अंदर? एक शॉर्ट बाउल्स और एक बोलेंगे लॉन्ग बाउल्स। ठीक है ना। नहीं, थोड़ा सा महिमा जी, ये थोड़ा एक्सटेंसिव लेवल हो जाएगा, थोड़ा बड़ा, लेकिन काम दोनों में ही आएगा, ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी काम आएगा ये। अब अगर हम बात करें ये हम बात कर रहे हैं कॉन्सोनेंट्स की, तो कॉन्सोनेंट्स की हम बात करें, ये टोटल हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे।
तो फर्स्ट पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ठीक है ना। दूसरा पार्ट हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैनर, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ मैनर। और जो तीसरा पार्ट हम डिवाइड करेंगे मेरे भाई सुन लो, तीसरा पार्ट हम डिवाइड करेंगे वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। क्योंकि ऑनलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो काफ़ी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं, अगर थियरी लिख रहे हो तो आप मुझे बता दीजिएगा जहाँ भी हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है। बाकी कोशिश करेंगे, है ना, कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बिल्कुल हाई इंग्लिश एजुकेशन। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मोनोफ्थोंग्स के अंदर हमने बात की है शॉर्ट बाउल्स की और लॉन्ग बाउल्स की। तो स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, प्लीज़ टेक इट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, हम मोनोफ्थोंग्स को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा शॉर्ट, और जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे लिखते चलेंगे। एक होगा लॉन्ग। तो लेट्स बिगिन। हमारे शॉर्ट साउंड्स हम शुरू करते हैं। इंग्लिश एजुकेशन बोल रहे हैं कि सर आपका कोर्स चाहिए, कैसे मिलेगा? तो रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल आपको कॉस्मोस क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें आप देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखना यहाँ पर कि ये शॉर्ट बाउल्स हैं। तो देखो ये श आ गया, ये ओ आ गया, और ये र जो है आप लिख सकते हो हाफ उठा हुआ, और ये हो गया शॉर्ट। और ये अपन का बाउल्स अगर अपन लिख रहे हैं तो ये व हो गया, ये आउ हो गया, और ये आ हो गया, अल्लाह हो गया, और ज हो गया। तो ये अपना शॉर्ट बाउल्स, ये साउंड हो गया, राइट। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले हमारा एक साउंड है आ। ये वाला साउंड आ है, और इसको हम बहुत ही शॉर्ट में बोलते हैं, मतलब बहुत ही तेज बोलते हैं। रैपिड साउंड होता है अ, रैपिड साउंड। ये रैपिड शॉर्ट बाउल्स होता है। ये रैपिड साउंड होता है, बहुत ज़्यादा तेज गति से बोला जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उल्टा वी यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? उल्टा वी, ऐसे यूं उल्टा वी यूज करते हैं, राइट। बिल्कुल इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। मैंने कोई गलत तो नहीं लिख दिया मेरे भाई? मैं क्या, हाँ थोड़ा सा लिखते समय इंटरनेशनल, हाँ इंटरनेशनल है, ये दोनों में ही सही बात है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ओके, मैंने ये मेरे को कहा कि स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेना भाई साहब। कोशिश ये की है कि हाँ इंटरनेशनल नहीं, कि इंटरनेशनल होगा, इंटरनेशनल नहीं सर। स्पेलिंग जरूर बता दे। लाइव का फ़ायदा यही होता है, रिकॉर्डेड का नुकसान यही होता है, कई बार जब लिखते हैं ना हम तो आगे का प्लान करते रहते हैं, आगे का सोचते रहते हैं, तो आगे के सोचते सोचते स्पेलिंग जो है अधूरी रह जाती है। नहीं भावना चौहान आज ऐप पर नहीं होगी, मैंने बताया आज अपने पास स्टाफ की कमी है। जो व्यक्ति देते हैं ऐप पर वो मैं नहीं जानता ऐप पर देना। तो देखिए अंग्रेजी का जो यू लेटर है वो भी आ का साउंड देता है। अब देखो जैसे इसको बोलेंगे बट, तो इसका फनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ब अ टू। ये फनेटिक हो गया इसके अंदर, ये इनका फनीम है। 1 2 3 तीन फनीम्स हैं इसके अंदर। अम्ब्रेला, ठीक है ना। अम्ब्रेला को कैसे बोलेंगे? बरेला, अम्ब्रेला, ठीक है ना। अम्ब्रेला हो गया, क्या हो गया? अम्ब्रेला। अब थोड़ा सा एक बार ध्यान से सुनना, अम्ब्रेला में ये आ जो आता लास्ट में, अम्ब्रेला बोलते हैं कि अम्ब्रेल बोलते हैं? इसको बोलेंगे हम अम्ब्रेल। क्या बोलेंगे? लास्ट में जो आता है ना इसको हम अम्ब्रेल बोलेंगे, अम्ब्रेला नहीं बोलेंगे, राइट। इसको अम्ब्रेल बोलेंगे। कट बोलेंगे, कट। कट को कैसे लिखेंगे? ये का हो गया, ये आ हो गया, ये टा हो गया, ये कट हो गया, राइट। देखिए अब यहां पर देखिए शट का कैसे करेंगे, शट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अभी फिलहाल तो आपको कंसोनेंट नहीं पता है, तो कंसोनेंट पता लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये श हो गया, ये आ हो गया, और ये टा हो गया, ये हो गया शट, राइट। ये हो गया शट। इसके बाद आपसे पूछे हंगर, हंगर का क्या बनाना है आपको बताइए फटाफट से।
बताइए हंगा का क्या बनाएंगे, ये हा, ये आ, ये ना, और ये ग और ये र, ये हंगा, ये हो गया, ये हंगर हो गया साहब, ये लो साहब हंगर हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे, ओ अके, जो इंग्लिश का ओ लेटर होता है ना, ओ, वो भी किसका साउंड देता है, वो भी आ का साउंड देता है। अब जैसे देखो सन, इसको ऐसा बोलेंगे स अ न, सन। ये बोलेंगे अवन, ओवन नहीं, अवन। ये आ, ये वा, ये आ और न, अवन, राइट, ये अवन हो गया। ठीक है भाई साहब। अब देखिए सर, अब देखना यहां पर, ये है थरो। अब ये थरऊ को कैसे लिखते हैं, थरऊ होता है, ये थरऊ होता है, क्या होता है ये, फटाफट बताइए कि ये थरा ही रहता है, थरा क्या रहता है, ये लगाओ बुद्धि लगाओ, थर ये होगा। बस थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आएगा कि आप फोनेटिक को टाइप नहीं कर पाएंगे। देखो ये होगा थ अ र अ, थर, ये हो जाएगा थर। लेकिन आ कौन सा आएगा इसके अंदर, आ ये वाला आएगा, ये वाला थ र अ, ये वाला आएगा थरा। कला, देखिए ये क्या हो गया, ये अ हो गया, ये कौन सा आएगा, ये वाला आएगा उल्टा वाला, ये क ल अ र, ये कलर, राइट। अब बताइए जिनमें डबल ओ आ रहा है, नीचे इन सब शब्दों को बोलिए। देखो फ्लड, ब्लड, ये ऐसे बोलेंगे फ्लूड, ब्लूड, क्या बोलेंगे इनको, फ्लड, ब्लड या फ्लूड, ब्लूड। देखो बताना, सही बताना क्या बोलेंगे, फ्लड, ब्लड या फ्लूड, ब्लूड, बताओ क्या बोलना है, जल्दी बताइए। मोनोफ्थोंग्स, बिल्कुल मोनोफ्थोंग्स और डिफ्थोंग्स बिल्कुल सही है। हाँ बताइए फटाफट से। क्या बोलेंगे इनको, रीड वीडियोस कंप्लीट हैप्पीनेस, ठीक है सर। एग्जामाइन, एग्जामिन्ड, 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 ओके, एग्जामिन्ड, मिंड, मिंड, मिंट नहीं, मिंट, एग्जामिन्ड। अब ये देखो फ्लड बोलेंगे इसको, तो ये फा हो गया, ये ला हो गया, ये आ हो गया, ये डा हो गया, ये फ्लड हो गया, है ना। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर EXAMINED को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो उसको एग्जामिन, जो एग्जामिन्ड करेंगे आप, एग्जामिन्ड, ये देखिए एग्जामिन्ड, ठीक है ना, ओके। ब्लड, इसको बनाई, ब्लड का कैसा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, ब्लड का बनेगा, देखो बै बन गया, ले बन गया, आ बन गया और ड बन गया, राइट, ये ब्लड बन गया। चले बताइए टच, OU भी यहाँ पर किसका साउंड देता है, आ का, तो ये वाला साउंड यूज होता है इसमें, शॉर्ट तुरंत बन जाता है, टच, यंग, डबल, एनफ, ओके। बनाइए जल्दी बताइए, नहीं कैसे बनाएंगे आप, बताइए। इसे एनफ बोलते हैं कि इनफ बोलते हैं, ये भी बताइए। देखो टच, ये ट हो गया, ये अ हो गया, ये च हो गया, टच, राइट। ये यंग, यंग का कैसे बोलेगा, ये हो गया, ये अ हो गया, ये अंग हो गया, यंग, राइट, ये यंग हो गया। शॉर्ट, लॉन्ग, क्लोजिंग, सेंटर, बिल्कुल सही है, ये होते हैं। फ्लड, फ्लूड नहीं, फ्लड, हिंदी में टाइप कर दे। देखो ये डबल है, तो ये ड, ये ब, ये अ और ल, ये आ को गायब भी कर सकते हैं इसमें, जो ये BLE होते हैं ना, उनमें आ साउंड को अपन लिखते नहीं, कई बार गायब भी कर सकते हैं। ये है इनफ, क्या है ये, इनफ, एनफ नहीं, इनफ, ये ई ना, ये आ और ये फा, इनफ, ये हो गया। अब बताइए भाई साहब, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का ये अ जो है कंप्लीट हुआ। ये टोटल अगर आपसे कोई पूछे कि शॉर्ट बाउल्स कितने होते हैं, तो शॉर्ट बाउल्स होते हैं आपके टोटल 7, और लॉन्ग बाउल्स पूछे आपसे, तो लॉन्ग का जो मीनिंग, जो लॉन्ग होते हैं वो होते हैं आपके 5। तो अपन टोटल पढ़ेंगे 7, और 7 में से देखते हैं आज कितने हमारे कवर अप होते हैं। आज मुझे लगता है 7 का 7 हम कवर अप करके ही जाएंगे। गुड इवनिंग। हाँ अगला देखिए, अगला है ये वाला आ, सिंपल आ है। तो सिंपल आ को हम थोड़ा सा साउंड को रैपिड नहीं बोल के लॉन्ग बोलते हैं, लॉन्ग साउंड है ये लॉन्ग साउंड है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं,
उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो आप, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, ये अ से, ये वाला आ, ठीक है ना। अब आपको मैं एक बार लिस्ट बना देता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे लिस्ट बना देनी चाहिए आप लोगों को पहले कि कौन कौन से आपके साउंड होते हैं, एक बार लिस्ट बना देता हूँ, क्योंकि जब भी आगे चलेंगे, अभी आगे तो बढ़ गया मैं, लेकिन लिस्ट नहीं बताई आपको, तो मैं लिस्ट बता देता हूँ। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि शॉर्ट बाउल्स कौन कौन से, लॉन्ग बाउल्स कौन कौन से होते हैं, वो अपन आगे डिसाइड कर लेंगे। फिलहाल अपन चलते हैं किस पर, अपन चलते हैं ओवरराइट बाद में कर लेंगे अपन, पहले तो एक बार मैं पूरे के पूरे मोनोफ्थोंग्स आपको लिख देता हूँ। तो सारे के सारे मोनोफ्थोंग्स नोट कर लेना आप और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। देखिए, मोनोफ्थोंग्स में अगर हम बात करें तो 3 तो अ हैं हमारे, ये अ है, ये अ में ह है, और ये सिंपल आ वाला या वाला साउंड है, जिसमें या मिला होता है, शॉर्ट होता है, ये रैपिड होता है इसके अंदर। तो ये वाला जो साउंड है हम इसको तो इस तरीके से फोनेटिक में दिखाते हैं, और ये वाला जो होता है इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं, और ये वाला जो होता है इसको अपन अभी जो दिखाया हमने, ये पढ़ भी लिया, एक कंप्लीट भी कर लिया, ये वाला इस तरीके से दिखाते हैं। 3 तो हमारे अ साउंड हो गए, 2 हमारे ई साउंड होते हैं, एक छोटा वाला ई होता है, एक बड़ा वाला ई होता है। तो छोटे वाला ई साउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, छोटी सी आई बना देते हैं, इससे कर देते हैं। कई जगहों पर तो ये आई इस तरीके का भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, छोटा आई, ठीक है ना। इसके बाद देखो, ये जो बड़ी ई होती है, इस तरीके से ये रिप्रेजेंट करते हैं अपन, ये बड़ी ई हो गया, ठीक है ना। फोनेटिक में यही होते हैं 2। अब 2 ऊ होते हैं, एक छोटा ऊ, एक बड़ा ऊ, राइट। तो छोटा ऊ वाला जो साउंड होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और बड़ा ऊ जो साउंड होता है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और या फिर डायरेक्ट भी यू ऐसे सिंपल बन जाता है। अब वो कैसे बना के देते पेपर में, या उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो 2 ऊ हो गए और ये ई हो गया। अब ए साउंड भी 2 होते हैं, एक तो ए होता है, एक अयनक वाला होता है, ये दोनों होते हैं। तो ए वाला कौन सा है, ए वाला साउंड जो होता है फोनेटिक में, अपन इसको, इसका फनीम जो होगा वो ये होगा, देखो ये वाला, इसका फनीम ये है। और इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, ये लो। और अगर आपसे कोई पूछे अयनक वाला फनीम क्या है, तो इसका देखो ये उल्टा हो गया और फिर ये इसके पास सीधा हो गया, दोनों हो जाएंगे, राइट। फिर आपके पास 2, ये एक तो अ है और एक ओ है, और एक आपके पास आ है, राइट, ठीक है ना। अब देखिए, आ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखना यहाँ पर ओ जो है वो उल्टा जो सी बनता है, और उस पर ये इस तरीके के 2 डॉट्स बन जाते हैं। और ये जो ओकली वाला है उसको हम ऐसे यूँ उल्टा ए बनाते हैं, जो आजकल बुक्स में बना हुआ आता है, या हम कॉपी में बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना, यूँ यूँ, इसको उल्टा कर दो, यूँ बना दीजिए, ये लो, ये यूँ बना दीजिए, ठीक है, ये उल्टा बन जाता है। तो यहाँ क्लियर हो गया। आ का जो है, हम आ का ये भी बनाते हैं, ऐसा वाला भी बनाते हैं, और इसको ऐसा वाला भी हमने देखा है, यूँ पूछ वाला, पूछ होती है इसके अंदर, है ना, पूछ वाला, ये आ हो गया। विनोद असेरी, एजुकेशन का क्या होगा, एजुकेशन मैंने आप लोगों को शुरुआत में बता दिया है, देख लीजिएगा। बार बार पूछोगे, मेरे को क्लास में डिस्टर्बेंस होगा। देखो ये एजुकेशन है, ये रहा, ठीक है ना। अब चलो आप आगे, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कितने हो गए, 3 2 5 2 7 और 2 9, 9 और 3 कितने हो गए, 12। तो ये कंप्लीट आपके 12 जो हैं क्या हो गए, ये मोनोफ्थोंग्स हो गए। अब अपन पढ़ रहे हैं शॉर्ट और लॉन्ग बाउल्स, ठीक है ना। अब जो लंबा बोला जाएगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, और जो छोटा बोला जाएगा वो कौन होगा, शॉर्ट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्ग बाउल्स कौन कौन से हैं, तो फटाफट मुझे एक बार लॉन्ग बाउल्स के बारे में बता दीजिए, कौन कौन से, जल्दी बताइए। कि देखिए, क्या ये हो सकते हैं कि तीनों, हाँ नहीं हो सकते ना, क्या ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और ये हो सकता है, ये लॉन्ग है, ठीक है ना, ये शॉर्ट है, ये कौन सा है, लॉन्ग है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद 2 तो लॉन्ग हो गए ये, और फिर बाकी के लॉन्ग कौन से हैं बताइए, 3 लॉन्ग ये रहे, ठीक है ना, ओके कंप्लीट। अब देखो, अब इधर चालू कर रहे हैं हम, वापस से आ रहे हैं अपने टॉपिक पर। हमने दूसरा साउंड पढ़ रहे हैं ए। बिल्कुल, इंग्लिश एजुकेशन आपको बताएंगे, थोड़ा सा वेट करो प्लीज़, है बेटा, आगे चलने दो। देखो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, फिर अपन नहीं कर पाएंगे, अपन पूरा शॉर्ट बाउल्स की भी 2 क्लासेज बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, इसको अपन आ साउंड को कैसे, अलाइव, ये अ हो गया, ये ल हो गया, ये आई हो गया, ये आ ई, ये वाला हो गया अलाइव, ये आपका डिप्थोंग है। इसके अंदर एक जो अगला है वो अलास। बनाइए, अलास को कैसे बनाएंगे, फटाफट से बताओ, अलास को कैसे बनाएंगे, जल्दी से, डू इट फास्ट।
अलास बोलते हैं किसको, अलास भी बोलते हैं, अलास ऐसे भी बोलते हैं इसको, अलास, अलास। इसका उच्चारण जो होता है वो ऐसे भी होता है, अलास, अलास। अलाउन इसको बोलते हैं अलाउन, अलाउन। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं ये आ हो गया, ये ला हो गया, ये आ हो गया, ये ऊ हो गया, ये ना हो गया, ये अलाउन। ये हो गया अलर्ट, क्या हो गया ये अलर्ट, ये इसको लिखेंगे कैसे, अलर्ट, अलर्ट, ठीक है ना, अलर्ट लिखेंगे इसको, रा गायब कर देते हैं इसके अंदर। तो देखो ये आ हो गया, ला हो गया, ये आ हो गया, और ये क्या हो गया, आ ये वाला नहीं आएगा, वो 3 वाला आएगा, ये लो, और ये टा हो गया, अलर्ट, ठीक है ना। इधर देखो अगऊ, इसको क्या बोलेंगे, अगऊ। करिए इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, देखते क्या अगऊ करेंगे कि अगो करेंगे, बताइए फटाफट से। हाँ, अगऊ या अगऊ, नीरज गोस्वामी जी बिल्कुल सर, अभी ठीक है। देखिए बताइए इसको क्या करेंगे, इसका करेंगे अपन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, अ ग अ उ। क्या करेंगे इसका, ए ग अ उ। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होगा, अगऊ, अगऊ, अगऊ। तो अगऊ हो गया, तो ये आ हो गया, ये ग हो गया, ये आ हो गया, ये ऊ हो गया, ये लो अगऊ हो गया। अगला है म्यूजिशियन, मैजिशियन, पार्शल। बताइए इनको कैसे करेंगे, जब आइए होता है ना, बीच में आइए आ जाता है, जैसे ये आइए आ गया, इसके अंदर भी आइए आ गया, ये आइए आ गया, तो इसका अपन को साउंड जो उच्चारित करना है वो अ साउंड ही करना है। चलिए सर, आज 12th की क्लास होगी क्या, नहीं होगी, आज नहीं होगी, आज मेरे पास ऑपरेटर नहीं, ये तो मैंने पर्सनली चलाई हैं सारी क्लासेस, फिर मुझे दिक्कत आ जाएगी सारी क्लासेस लेने में। आपका क्लास कल जरूर होगा, क्लास 12th का बिल्कुल कंप्लीट होगा, परफेक्ट होगा, बिल्कुल आप बेफिक्र रह करके करें, बिल्कुल ज़रूर होगा। हाँ बताइए, बताइए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे म्यूजिशन, 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 इसको म्यूजिशन बोलेंगे, ठीक है ना, हो गया। अब म्यूजिशन बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे इसका, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगा म, ये यू, फिर ये ज, फिर ई, ये शन, ये हो गया ये। अब ये देखो आ गया म्यूजिशन। इसको बोलेंगे मजीशियन, ठीक है ना, मजीशियन बोलेंगे इसको। तो ये मैजी, ये हो गया म जी, और जी कौन सा बोलेगा, D3 वाला। अब ये याद है आपको, ये D3 वाला नहीं है ना याद, मजीशन, ये हो गया ये मजीशन, मजीशन, ये इस तरीके का होगा मजीशन। शन होगा कि सन होगा, फटाफट बताओ, ये सी सही है, ये एस चाहिए कि एस चाहिए, बताओ सही बताओ। मैजिशियन को कैसे बनाएंगे, फटाफट बताओ, सह वाला कौन सा वाला, तुम तो एस एच लिख के दे देना शाह के लिए, और सिंपल एस के लिए क्या लगा के दे दोगे, एस लगा के दे दोगे, फटाफट बताइए, जल्दी बताइए। क्या मैजिशियन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने जो किया है, इज दैट ओके या गलत है, बताइए फटाफट। इज इट ओके और नॉट ओके, नॉट ओके। कैसे ओके होगा, ये ओके ऐसे होगा मेरे भाई, देखो इसको बोलेंगे हम मजीशन, क्या बोलेंगे इसको, मजीशन। तो बनाओ, ये म हो गया, ये आ हो गया, ये जा हो गया, ये ज ऐसे बनेगा, ये जी हो गया, ये सा हो गया, शाह के बाद ये आ हो गया, और ये ना हो गया, मजीशन। इस आ को बोले तो ठीक, ना बोले तो ठीक, ऐसे चलेगा। पार्शल बनाइए, पार्शल का कैसे बनेगा, ये पा हो गया, कैसे बनेगा, बनाओ पार्शल, पार्शल बनाइए, पार्शल देखते कैसे बनाते हैं पार्शल, बनाइए फटाफट से, आज तो गर्मी भी बहुत है, काफी है। बनाइए फटाफट से पार्शल, कैसे बनाएंगे फटाफट, डू इट फास्ट, बनाइए कैसे बनाएंगे। पे बन गया, ये आ बन गया, ये रे बन गया, ये शा बन गया, ये आ बन गया, और ये ला बन गया, पार्शल हो गया ना, ये पार्शल हो गया। अब देखना ये इसको कैसे, ई आर, आर ई और ओ आर, इनको अपन क्या बोलते हैं, ई आर, आर ई और ओ आर को भी अपन बोलते हैं, कौन सा, ये वाला आ। अब बनाइए देखो, अद, रादर, ब्रदर, रादर रैदर दोनों होते हैं, है ना, ब्रदर, मीटर, सेंटर। बनाइए
फटाफट से, जल्दी 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 माय डियर फ्रेंड्स, डू इट फास्ट। देखते कितने लोग बना पाते हैं जल्दी जल्दी। बताइए फटाफट। देखिए अदर का ये ओ की वजह से आ रहा है, तो ये तो ऐसे हो गया द, ये साउंड बन गया, ये अ बन गया, ये रा बन गया, ये अदा हो गया, ठीक है ना। रैदर, रैदर ऐसे भी बोलते, देखो र ये साउंड हो गया, ये आई एनक वाला हो गया, ये द हो गया, ये आ हो गया और ये रा हो गया, ये रैदा हो गया। ब्रदर, आपको ये चाहिए ना पूरा का पूरा सर टुमारो, ऐसे रहू, रहू लास्ट में रहू आएगा, टुमारो, ठीक है ना। देखिए अभी कर देंगे अपन, इसको बाद में बताएंगे। ये ब्रदर देखिए आप, तो ये कैसे बनाएंगे, ब र, ये आ द और र, ये हो गया ब्रदर, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा वो रहेगा, देखिए ये लो। मीटर, मीटर को कैसे बनाएंगे, मीटर सिंपल है, देखो म बनाया, आई बनाया, ट बनाया, आ बनाया, ये र, ये लो मीटर, ठीक है ना। मीटर, मीटर नहीं होगा, बड़ी ही आएगी, मीटर आएगा, बड़ी, मीटर बड़ी ही आएगा। सेंटर बनाओ, ये से हो गया, ये ए हो गया, ये न हो गया, ये टे हो गया, ये आ हो गया, ये रा हो गया, ये सेंटर हो गया। बिल्कुल लॉन्ग 7 है और शॉर्ट आपके 5 है, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये बनाइए, कॉलर, बैगर बनाइए फटाफट फटाफट, कॉलर बैगर जल्दी से बनाइए, बताइए। देखो जिनमें ए आर होता है ना, जैसे लास्ट में ए आर आ रहा है, उसमें भी आप अर बोलते हैं, ये वाला साउंड आता है अ। देखो कैसे, कॉलर में बोलेंगे क, और ओकली वाला को, ल, अ और र, ये लो कैसे बोलेगा, ये कॉलर, ये लो कॉलर बोल गया ना, कॉलर है भाई साहब। देखो क्या बोल गया, ये क्या बोल गया, ये ओ बोल गया, ये ओ बोल गया, ये ल बोल गया, ये ल बोल गया, ये आ गया इसके अंदर, ये आ गया। कोई भी कॉन्सोनेंट अधूरा नहीं होता, उसके अंदर कोई ना कोई साउंड इन्वॉल्व होता है, तो कॉलर हो गया ये। बैगर की बात करो, लो बोलो बैगर, कैसे बोलोगे, ये बोलेंगे ये बैगर, बनाओ बैगर का, सिंपल है। बे आ गया, ये ई आ गया, क्योंकि इसमें आई एन ए डी वाला आ रही है, एक ही मात्रा आ रही है, तो ए डी वाला है। फिर ये गा हो गया, गा के बाद ये आ हो गया, और ये रा ऊपर आ गया, ये बैगर हो गया। ये लो बैलो और विगो बनाइए, वैलो और विगो। तो देखो ओ यू आर आता ना, ओ यू वाला होता है ना, उसके अंदर भी अपन को ए ही बोलना होता है। ये अर वाला भी ए बोलना है, ओ यू वाला भी ए बोलना है। तो बोलो बैलो का बोलो, देखो ये हो गया, इसको बोलेंगे ऐसे, देखो वैलर, ये वैलर हो गया, राइट। अब उच्चारण करो, पहले वेवन वाला आएगा, ये लो वेवन वाला आ गया, फिर अयनक वाला साउंड आएगा, ये लो अयनक वाला साउंड आ गया। फिर ले लट्टू वाला आएगा, ये लो ले लट्टू वाला आ गया साहब। अब ये इसमें ले में ए मिला हुआ है, ले में क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है, ये लो ए आ गया साहब। अब ये र साउंड को ऊपर चढ़ा दो, अंतिम र को हमेशा ऊपर चढ़ा देते हैं, ये लो चढ़ गया। अब देखिए ये विगर है, ये क्या है, विगर, इसको ऐसे बोलेंगे विगर, विगौर नहीं विगर, ऐसे बोलेंगे इसको विगर, ये विगर हो गया। अब विगर हो गया तो बताओ कैसे करेंगे आपको, हाँ ये ऐसे करना, देखो ये वी है ना, ये वी कर दिया, फिर छोटी ही मिल रही है इसके अंदर, वह में छोटी ही मिल रही है, तो छोटी ही मिल रही है, तो ये आय लगा दिया, बन गया ना भाई साहब। अब देखिए यहाँ पर ये गे गाय वाला है, ये गे गाय वाला लिख दिया, ये लो गे गाय वाला हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, और फिर रे हो गया, ये रे हो गया, ये लो साहब। अब क्या है इसमें, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगला देखना, अगला अपन करते हैं। अगला देखो सर, सरपास, सरपास को कैसे करेंगे बताओ जरा, सरपास को करेंगे भाई साहब, एक बार देखिए, ये है सर, ये है पास। अब ये सर पास, अब देखो ये देखना, ये जो यू आर ई होता है ना, जैसे यू आर है या यू आर ई है, यू आर आ जाए तो भी, यू आर ई आ जाए तो भी, ये दोनों का उच्चारण अ होता है। तो इसको सुर पास नहीं बोलेंगे, इसको सर पास बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सर पास। तो देखो सर पास आ जाओ, ऐसे नहीं है, सर पास ऐसे बोलेंगे, सर पास। अब देखो सर पास को कैसे बोलेंगे, ये स हो गया, ये अ हो गया, ये रे हो गया, सर, और ये वैसे तो पूरा बोलेगा ये सर सपास, ऐसे रे भी नहीं बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, रे को हाईलाइट थोड़ा सा ऊपर बुला दो, क्योंकि जब भी र साउंड के बाद कोई कॉन्सोनेंट साउंड आता है ना, र साउंड के बाद जब भी कॉन्सोनेंट, तो र साउंड थोड़ा सा आधा हो जाता है, ऊपर चला जाता है। ये पा हो गया, ये पा आ गया, ये लो, और ये से आ गया सर पास। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मीजर या मेजर, बताइए क्या बोलेंगे, फटाफट बताओ, मीजर या मेजर, जल्दी से बताइए, खटाखट जल्दी से, मेजर या मीजर, ट्रेजर, मेजर, ये होते हैं ना दोनों वर्ड। तो देखो मेजर बोलेंगे इसको, मे और जय झंडा वाला, और ये रा, मेजर। तो कहते कैसे करेंगे इसका, ये लो मैं आ गया,
ये ए आ गया, ये झ आ गया, और ये आ गया, और ये र आ गया, मेजर। तो देखो ये मैं में ए, झ झंडा वाला, और ये आ इसके अंदर, और रा अलग से, मेजर। जय प्रकाश जी, बिल्कुल आप यूँ कह रहे हैं 8 दिन में सर यहाँ इतने कम लाइव कैसे, रीट वाली क्लास से? बिल्कुल इतने ही कम होते हैं। ग्रेड सेकंड की क्लास है ये, और ग्रेड सेकंड के बच्चे भी अभी रीट की एग्जाम दे रहे हैं, तो थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं इसके ऊपर। देखिए ये है टेरिबल, और ये इसको देखो आई जो साउंड आ रहा है ना, ये इसको अपन टेरिबल है, ये टर्बल है। ये क्या है? टर्बल। और ये है पॉसिबल। क्या है? पॉसिबल। करिए, देखिए टेरिबल और पॉसिबल का क्या आप उच्चारण देते हैं? हिंदी में लिख के बताइए फटाफट से, हिंदी में उच्चारण लिख के बताइए कि टेरिबल का और पॉसिबल का उच्चारण क्या है। जल्दी से हिंदी में लिख करके दीजिए। इसको बोलेंगे ये टेरिबल, इसको बोलेंगे टेरिबल, ऐसे लिख देना हिंदी में, और ऐसे हिंदी में लिख के बताओ मुझे। और ये क्या होगा? पॉसिबल। बनाइए, देखो ये ब है कटा हुआ, ये भी कटा हुआ है। बताइए टेरिबल की बात करें, ये टे हो गया, ये ए हो गया, ये रे हो गया, टेर, ये हो गया ब, और ये अ और ल, ये टेरिबल। आर भी ऊपर चढ़ा सकते हैं आप, टाबल, ठीक है ना, इस तरह से। ये पॉसिबल। अब पॉसिबल को कैसे करेंगे? पे हो गया, ये ओकली वाला है तो ओकली वाले को ऐसे बनाएंगे, ये स हो गया, ये आ हो गया, ये ब हो गया, ये ल हो गया। अब लास्ट का आ तो लिखो तो मत लिखो, देखो इसमें जो आ होता है ना, इसको ना भी लिखोगे ना तो चलेगा, क्योंकि BLE है ना इसमें, तो BLE का आ जो है वो प्रोनाउंस नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता, ये पॉसिबल होता है। अब ये ई साउंड देखिए, अब अपन के दो जो है आ साउंड हो गए हैं, एक आह साउंड रह रहा है, वो कब बताएंगे? वो आपको बताएंगे किसके अंदर? आपके लॉन्ग बाउल्स के अंदर, ठीक है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखेंगे अपन क्या, यहाँ पर शॉर्ट लॉन्ग अपन ने लिखे कहाँ हैं? अभी कुछ नहीं लिखा है ना, ए साउंड भी पढ़ेंगे अपन, ई पढ़ लेते हैं पहले। देखिए ई साउंड, देखिए यहाँ पर ये ई साउंड आ गया, ई आपका ई ऐसे लिखते हैं अपन, तो देखो आई से भी ई साउंड बनता है, तो ये देखो आई से ई साउंड बनता है, तो उसको कैसे लिखेंगे? पिन। इसको कैसे लिखेंगे? चिन। इसको कैसे लिखेंगे? शिप। इसको कैसे लिखेंगे? हिट। लिखेंगे कि नहीं? हाँ, अब देखिए पिन को कैसे लिखेंगे भाई साहब? ये पे साउंड हो गया, ये आई हो गया, ये स हो गया, सेम स्पेलिंग सेम साउंड। चिन को कैसे लिखेंगे? ये 6 चम्मच हो गया, देखो 6 चम्मच ऐसे लिखने में आता है, ये हो गया, ये आय और ये ना, ये चिन हो गया। अच्छा ये शिप को कैसे लिखेंगे? ये शय, देखो शय से आता है बोलने में, देखो ये आ गया, ये शिप हो गया, ठीक है ना। आपसे कोई बोले कि हिट कैसे होगा? ये है हो गया, ये ई हो गया, ये टा हो गया, ये हिट हो गया ना। अब आपसे कोई पूछे ये क्या है, तो इसको ब्लिज, ब्लेज नहीं बोलेंगे, ब्लिज बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ब्लिज, इसको बोलेंगे ब्लिज, ये ब्लिज हो गया, ये ब्लिज। और अपन को क्यों? क्योंकि ए भी है ना, ई का साउंड देता है, सरफेस, इसको बोलेंगे सरफेस। इसको बोलेंगे एवरेज। ठीक है ना। एवरेज कौन सा वाला? एडी वाला, आईएनएक वाला? फटाफट बताओ एवरेज कौन सा होना चाहिए, जल्दी बोलो। एवरेज कौन सा होना चाहिए? एडी वाला कि ईडी वाला? वो ई वाला अकेला एवरेज होगा, आईएनएक वाला बिल्कुल प्रॉपर आईएनएक वाला होगा एवरेज। ओके, अब देखिए यहां पर कैसे करेंगे अपन। विलेज का बनाएंगे, ये वी, ये ली, ये ज, ये D3 हो गया। अच्छा ये हो गया सरफेस, ये स, ये अ, फिर ये सर, ये वो वाला आ रहा है सरफेस वाला, तो यहाँ आएगा स अ, सरफेस, ये र वाला सरफेस। ये लो, सही है क्या? अपन ने जो बनाया है देखना एक बार, ये आई व रिज, एवरेज, देखना सरफेस सही है क्या? हाँ कि सरफेस गलत है? फटाफट बताइए, सरफेस सही है क्या? जल्दी से, डू इट फास्ट, बताइए। ये वाला आएगा, आ के बाद रह आता है तो कौन सा साउंड आना चाहिए? जब ए के बाद रह आता है, जैसे अर साउंड आ जाता है ना, अर साउंड, तो आपको ये वाला आ नहीं लगाना होता। कौन सा? ये एर, ये वाला, तो ये वाला आ गलत है और ऐसे अ बनेगा इसके अंदर, ठीक है ना। ओके, कौन सा वाला? ये विसर्ग वाला। कैप्टन,
कैप्टन बोलेंगे इसको, कैप्टन, ये कैप्टन हो गया। हिंदी में लिखने में भी टाइम बहुत लगता है। कैप्टन हो गया, ये हो गया माउंटेन, ये माउंटेन, ये माउंटेन हो गया। अब ऐसा करते हैं, यहाँ अपन को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि आपके क्वेश्चंस के जवाब, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आपके पजल कर रहे हैं। तो अपन है ना इसको मेरे हिसाब से अपन कल पढ़ें ई को एक बार फिर से। हाँ, एक बार आप बताओ यस और नो, कल पढ़ें एक बार, बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से, पढ़ें क्या कल? हाँ बताइए, पढ़ें कल? यस और नो, फटाफट बताओ जल्दी से। एक एक पीछ और पढ़ रहे, अपोलोजाइज का बनाइए, ये लीजिए, ये ए पो ल, ये जा, ये आ, ये ई और ये ज, अपोलोजाइज, ये लो, कर लो, ये अपोलोजाइज हो गया। ठीक है, कल कर लें अपन क्योंकि आप काफ़ी लेट हो जाएंगे और काफ़ी थोड़ा मुझे भी कहीं अर्जेंट कॉल आ गया तो मैं निकल रहा हूँ। बिल्कुल शादी में जाएंगे, बिल्कुल शादी में जाना ही है, आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है। तो इस क्लास को अपन यहाँ जो ई वाला पोर्शन है उसको हटा देंगे और ये अपोलोजाइज का आपका ये देख लेना, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पीछे पड़े हुए थे काफ़ी देर से। इंग्लिश एजुकेशन जो है सर को शादी में, बिल्कुल आप ये देख लीजिए अपोलोजाइज, देखो ये ए हो गया, ये पो हो गया, ये ल हो गया, ये ज हो गया, ये आई जाई ज, ये ज हो गया, अपोलोजाइज, ये लीजिए, ये हो गया। थोड़ा हिंदी लिखने की वजह से अपन लेट हो गए, नहीं तो बाकी का इनका अपन लिख देंगे, ठीक है ना। ये इलोप हो गया, इलोप ये अपन कर लेंगे, इलोप है, इनफ है, ये टॉफ़ी है, फॉरेन है, कैरिज है, मैरिज है, बिजी है, मिनट है, मिनट बोलेंगे इसको, मिन्यूट या माइन्यूट नहीं, बिल्ड है, गिल्ट है, सिटी है और ड्यूटी है। आप कहीं तो मैं ई पर तो बना जाता हूँ, देखो ये हो गया ई, ये ल, ये आ, ये ऊ और ये प, है ना। इनफ वाला भी देखो, ये ई, ना, आ और फ, ये इनफ हो गया, ये फ ऐसे बनेगा। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में आपको हो तो इसको तो बता जाता हूँ, 3 साउंड तो कंप्लीट हो जाएंगे। टॉफ़ी, तो देखो ये ट हो गया और ये ओ हो गया, टॉफ़ी, ये ओ हो गया और ये फा हो गया, ये ई हो गया, टॉफ़ी हो गया। फॉरेन, अब देखिए फॉरेन में ये एफ हो गया, ये ओ हो गया, ये रे हो गया, ये ए हो गया और फिर ये न हो गया, नहीं सॉरी ए नहीं है, ई है, फॉरेन, ये फॉरेन हो गया फॉरेन। इसके बाद देखो ई आई और डबल ई, इन दोनों से मिलकर के क्या बनता है, डबल ई से भी बनता है और ई आई से भी बनता है क्या, ई का साउंड। देखो आई ए जो आएगा ना, आई ए जैसे ये आ रहा है तो इसमें भी अपन ई का साउंड बना लेते हैं, जैसे कैरिज, इसको बोलेंगे कै, ये कै में आई एनक आ गया, ये रे, फिर ई और फिर ये जा, ये हो गया कैरिज, ठीक है ना। ऐसे ही मैरिज है, मैरिज में अपन क्या करेंगे, बार बार फ़ोन आ रहा था इसलिए थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, ये मैरिज हो गया, ये मैरिज हो गया। इसके बाद देखिए बिजी, बिजी को कैसे करोगे, ये बी, ये जी, है ना, बिजी। अब ये कैसा ज हो गया, ये जेड वाला ज होगा, ये बिजी हो गया, ठीक है ना। ये मिनट हो गया, मिनट, ये मिनट हो गया। अगला देखना ये वाला कौन सा है, मिनट के बाद में ये बिल्ट हो गया, बिल्ड, ये बी और फिर ये ला और फिर बिल्ड, ठीक है ना। ये गिल्ट हो गया, गिल्ड, ठीक है ना, गिल्ट हो गया, ये ग, ये ई, ये ल और ये गिल्ट, ये गिल्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद करें सिटी, ये सिटी हो गई, ये स हो गया, ये ई हो गया, ये ट हो गया, ये ई हो गया, सिटी। इसके बाद ड्यूटी, तो ये देखो ड हो गया, ये हो गया, ये ऊ हो गया और ये ट हो गया, ये ई हो गया, ड्यूटी, ठीक है ना। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा सा तो ये समझ में आया ही होगा। ऐसी बात नहीं है, आपने आज 3 साउंड कंप्लीट किए, एक तो आ का किया, ये वाला कंप्लीट किया, एक ये वाला किया, 3 साउंड कंप्लीट किए शॉर्ट में, और कल हम इसको और आगे थोड़ा सा लेके चलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। तो डियर फ्रेंड्स, कल तक आप अभी थोड़ी देर पहले तक आप लोगों ने देखा कि हमने जो बाउल साउंड्स थे उनमें मोनोफ्थोंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। मोनोफ्थोंग्स में पहला पार्ट, ये जो वीडियो है आपकी 2 पार्ट्स में बनाई गई है। पहले पार्ट में अर्जेंट काम आने की वजह से हमने ड्रॉप कर दी थी वीडियो को, और आज इसको थोड़ा सा अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पूरी मिलकर के आप लोगों को एक साथ मिल रही है। हमने जो वोवल साउंड्स है, वोवल साउंड्स को 2 भागों में डिवाइड किया।
मोनोफ्थोंग्स और डिप्थोंग्स। मोनोफ्थोंग्स को हमने फिर से दो भागों में डिवाइड किया और उसमें थे शॉर्ट बाउल्स एंड लॉन्ग बाउल्स। फिर हमने शॉर्ट बाउल्स के अंदर 3 बाउल्स के कुछ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ लिए थे। अब देखेंगे हम अपने बचे हुए बाउल्स को। देखिए ये है ओ साउंड, ये भी आपका शॉर्ट बाउल के अंदर आता है। ओ साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये फोनेटिक सिंबल, ये IPA यूज करते हैं। इसका आप जैसे बॉस का अगर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करना है तो ऐसे हिंदी में इसको बॉस लिख दो, और इसका जब फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा इस तरीके से हो जाएगा बॉस, राइट। ओके, प्रॉब्लम का ऐसी प्रॉब्लम का बनेगा, ये पे बन गया, ये रे बन गया, प्रो। अब प्रो के लिए प्रो ओ बनाना पड़ेगा, ये ब हो गया और ये ल हो गया और ये आ हो गया और ये मा हो गया। प्रॉब्लम डॉक्टर, डॉक्टर के लिए भी ऐसी बनेगा, ये डे बन गया, ये ओ, ये क और फिर ये ट के बाद आ और र आधा ऊपर बना दिया आपने, ठीक है ना, ये डॉक्टर हो गया। इसके बाद अगर अपन देखें तो अपना जो नेक्स्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है वो है वॉच का। तो वॉच को ऐसे ही बनाएंगे, WA से बना है ये, तो WA वाले जितने भी वर्ड होंगे तो सारे नहीं, लेकिन उच्चारण करके देखना पड़ेगा। वाटर, तो इसको वाटर में कौन सा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, उल्टा वाला सी नहीं, इसके अंदर ओ वाला लेना पड़ेगा। तो ऐसे इसको देखो, व, ये ओ, ये ट, ये अ और र, वाटर। ऐसी ये वॉच है, वॉच को पहले तो वॉच के हिसाब से बनाएंगे हम। ये वॉच है, ये वॉच हो गया, वॉच, ठीक है ना, वॉच। इसके बाद हम वाटर की बात करें, वाटर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जस्ट मैंने अभी बताया ही था, ऐसे करेंगे, ये वाटर। हाँ, इसको वंडर नहीं बोलते, वंडर, एक तो वंडर होता है, ये वाला वंडर, ठीक है ना, ये वंडर। अब वंडर को हम ऐसे बोलते हैं, ये वंडर, ये तो वंडर होता है। और वो होता है वॉन्डर, क्या होता है, वॉन्डर, क्या होता है, वॉन्डर। ये व हो गया, ये ओ हो गया, ये ना हो गया, ये ड हो गया, ये आ हो गया, ये रा हो गया, वॉन्डर, ठीक है ना। इसके बाद हम बिकॉज की बात करेंगे। तो बिकॉज में AU जो आ रहा है ना, AU, इसकी वजह से O का साउंड आ रहा है। किसकी वजह से, AU की वजह से O का साउंड आ रहा है। तो हम देखो कैसे बनाएंगे, ये B हो गया, ये B हो गया, B में छोटी आएगा B, फिर कॉज में कै बनाया और फिर ये उल्टा ए बनाया, ये उल्टा O और फिर ये हो गया ज, बिकॉज हो गया, बिकॉज, है ना। इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे लॉरेल, ठीक है ना, क्या बोलेंगे इसको, लॉरेल। तो ये बोल दिया लॉ और र इल, लॉरेल, ये हो गया लॉरेल। इसके बाद अपन देखेंगे नॉलेज, इसको क्या बोलेंगे, नॉलेज। ये OW है ना, OW बीच में आ रहा है, ये भी यहाँ पर O का साउंड दे रहा है, W का तो कोई उच्चारण होता ही नहीं है लास्ट में। तो देखना यहाँ पर ये बोला नौ, ये नौ बोल दिया, ये ला हो गया, ये आई हो गया और ये D3 हो गया, नॉलेज। इस तरह से लिखेंगे। जय साउंड कैसे लिखा, कैसे नहीं लिखा, उसकी बात हम चर्चा बाद में करेंगे। अब देखो अगर ऊ की बात करें, पांचवा आपका जो शॉर्ट बाउल है वो है ऊ, छोटा ऊ। अब छोटा ऊ को लिखने के लिए देखो इस तरह का बनाया जाता है, यूँ, ऐसे यूँ करके यूँ, और सिंपल भी बना लेते हैं, यू ऐसे नॉर्मल। अब वो तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपको दिखे जैसा करना। डबल यू वाला जो आ रहा है ना, डबल यू, वो भी ऊ का, छोटा ऊ का साउंड भी देता है, बड़ा ऊ का साउंड भी देता है, जैसे गुड। लेकिन मून, सून, टूल, लेकिन वहाँ बड़ा ऊ आ रहा है और यहाँ पर गुड, कुक, बुक, छोटा ऊ आ रहा है। तो बोल के भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, आपको इन्यूमरेट तो करना ही पड़ेगा, उच्चारित तो करना ही पड़ेगा। ये ग हो गया, ये छोटा ऊ आ गया और ये ड आ गया, गुड। ऐसे ही कुक का बनाओ, चलो ये कै हो गया और ये छोटा ऊ हो गया और ये क्या हो गया, ये कुक हो गया। बुक का बनाओ, ये बै हो गया, ये छोटा ऊ हो गया और ये क्या हो गया, ये बुक हो गई, राइट। इसके अलावा इस तरीके से पुट है, ये अकेला यू जो है वो भी आपने देखा था, यू आ का साउंड भी देता है, यू ऊ का साउंड भी देता है। तो बोल के देखना पड़ेगा, हर बार नहीं करना ऐसे। तो देखना अपन इसको बनाएंगे तो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगा, स्पेलिंग जैसा ही। शुगर, तो शुगर को अपन लिखेंगे तो ये श हो गया, इसमें ये शलजम वाला आता है, शुगर, ठीक है ना। इसको शुगर नहीं बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। ये शु ग अ और ये र ऊपर आ जाएगा, शुगर। पुश ऐसे बोलेंगे, पुश, छोटा ऊ, पुश। तो ये पै हो गया, ये ऊ हो गया, ये श हो गया, ये पुश हो गया, राइट।
इसके बाद देखो शुड, ये ओ यू है, अब ओ यू होने की वजह से ऊ छोटा ऊ आएगा, अब ओ यू भी छोटा ऊ है तो अब कैसे बनाएंगे, देखो श ऊ और ड, शुड, राइट। वुड का बनाइए, बहुत आसान है, देखो ये व, ये ऊ और ये ड, वुड। कुड का बनाओ, सिंपल है, का ऊ और ड, ये कुड हो गया इनके फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये देखिए वुमन, ये सिंपल है, वुमैन नहीं है, ये वुमन है, ये ओ जो है ना वो भी छोटा ऊ का साउंड दे रहा है, तो देखना यहाँ पर ये वु म न, ये वुमन हो गया ना। इसके देखिए वुल्फ, वॉल्फ नहीं वुल्फ, ठीक है ना, गोल्फ अलग है वुल्फ अलग है, ये वुल्फ वुल्फ हो गया, सिंपल सिंपल, सेम टू सेम, डिट्टो, लगभग ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, केवल एक वोवल साउंड का फर्क पड़ा है। अब देखना यहाँ पर आप अगले देखेंगे, ये जो ए है उसको देख लीजिए आप, ए को ए डी बोलते हैं और ए डी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ई। तो इंग्लिश का जो ई लेटर है, ई ए लेटर है, ए आई लेटर है, ऊ लेटर है और यू ई लेटर है, वो भी किसका साउंड देते हैं, ए का साउंड देते हैं। जैसे मैरी, सैट, टेन, हेल्थ, डैड, हैड, अगेन, पेड, सेड, बेरी, गेस्ट, गैस। अब देखना जरा, मैरी, मैरी का ये मैं हो गया, ये ई हो गया, ये र हो गया, ये ई नहीं है, ये ए है, राइट। सेट में भी सिंपल सेम टू सेम ही बनेगा, ये सेट हो गया। टेन का देखो, ये टेन का ये टे बन गया, ये ए बन गया, ये एन ए बन गया, ये टेन हो गया ना। अब देखो हेल्थ का कैसे बनाओगे, ये है हो गया, ये ए हो गया, ये ले हो गया और ये था हो गया, ये हेल्थ हो गया। डेड सिंपल है, डेड का देखो ये डे साउंड पहला वाला, ये ए एन ए को ए डी वाला और ये आपका दूसरा साउंड है। हेड में भी ऐसी है, ये लो सिंपल है, बहुत आसान फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इनके। अगेन तो देखो ये ए हो गया, ये गे हो गया, ये ए हो गया, ये ना हो गया, ये अगेन हो गया। पेड, पेड को कैसे बोलेंगे, पेड नहीं है ये पेड है, ये सेड है, पेड सेड। ये बैरी है, इसको बरी नहीं बोलना, ये वाला अगर अपन ये कर देते हैं इस तरह का, ये इस तरह का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कर देते, गलत है, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा ये वाला वेरी। ओके, अब देखो गेस्ट का कैसे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, जरा देखना इसको, ये गे हो गया, ये ए हो गया, ये से हो गया, ये ट हो गया, गेस्ट। और गैस का ट हटा दो बस, ये गैस हो गया। अब देखिए, अब अयनक वाला साउंड है शॉर्ट बाउल के अंदर, लास्ट साउंड है ये, इसको देख लो अयनक को कैसे बनाते हैं। ये देखो उल्टा ए बनाया और फिर सीधा ई बनाया, ये अ और आई ये दोनों मिलकर के बनता है। अब देखो इंग्लिश का जो ए लेटर है और ए आई है, दोनों ही किसका साउंड देते हैं, अयनक वाला साउंड देते हैं। जैसे देखो एप्पल, चैट, मैट, फैट, कैट, रैट, डैट, ठीक है ना, दैट, THAT दैट। तो ऐसे ये प्लेट जो है वो भी इसका ही सेंस देता है। तो देखो अब देखो अपन देखते हैं, ये एप्पल, ये सिंपल भी बन सकता है और चाहो तो आप ऐसे ही बना सकते हो, ये लैप्स में रहेगा। चैट, ये आपने 6 चम्मच वाला बनाया और ये अयनक और ये ट, चैट। मैट सिंपल है, मैट का भी ये मैं बनाया, ये अयनक बनाया और ये ट, मैट, ठीक है ना। आगे देखिए, ये है प्लेट। अब प्लेट का कैसे करना है, ये प्लेट का बनाना है, ये पे बनाया, ये ले बनाया और ये अयनक बनाया और ये ट, प्लेट हो गया। पक्का कंप्लीट है ना, ठीक है। अब देखना यहाँ पर एप्पल, चैट, प्लेट, ये अपन ने क्या बना दिए, सारे के सारे शॉर्ट बाउल्स बना दिए। अब बनाएंगे हम लॉन्ग बाउल्स। लॉन्ग बाउल्स कौन कौन से होते हैं हमारे, पहले शॉर्ट बाउल्स देख लीजिए। हमने आ पढ़ लिया, आ में यह मिला हुआ है, शॉर्ट रैपिड जो बोला जाता है आ को, वो पढ़ लिया। ई पढ़ लिया, ए आई ओ और ऊ ये हमने पढ़ लिए हैं। अब हम आते हैं किस पर, लॉन्ग बाउल पर। लॉन्ग बाउल हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आ, एक होता है ओ, एक होता है बड़ी ई, एक होता है बड़ा ऊ और एक होता है आह, ठीक है ना, आह।
तो ये टोटल 5 होते हैं जो अपने क्या होते हैं, लॉन्ग वावल साउंड होते हैं, और लॉन्ग मोनोफ्थोंग्स भी कह सकते हैं इसे, ठीक है ना। ओके, क्या कह सकते हैं, लॉन्ग। लॉन्ग का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो होगा ल, ये ओ, ये अंग, लॉन्ग, राइट, ये लॉन्ग हो गया। अब अपन सबसे पहले आते हैं आह वाले पर। आह को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। आह कब बोलता है, जब आई के बाद आर आए, अर साउंड। जब अर साउंड हिंदी में आएगा ना, तो अर साउंड हिंदी में आने पर अपन ये वाला साउंड यूज करेंगे। लेकिन अर में खास बात होनी चाहिए, अर के बाद आपको कोई ना कोई कॉन्सोनेंट दिखना चाहिए। कॉन्सोनेंट, अगर कोई कॉन्सोनेंट आएगा ना, तब जाकर के अर साउंड को अपन अह के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। देखो आई आर, ई आर, यू आर, ओ आर और ई ए आर, ये होने पर अपन अ साउंड लगाएंगे। देखो अ साउंड कैसे लगाएंगे, ये हो गया बर्ड। रा को मत बोलो, र साउंड बोलेगा नहीं। किसके बाद, किससे पहले नहीं बोला, कॉन्सोनेंट से पहले कभी र साउंड नहीं बोलता। बिफोर कॉन्सोनेंट, बिफोर कॉन्सोनेंट र साउंड is not pronounced, is not pronounced, प्रोनाउंस ही नहीं किया जाता। अब देखना ये रहा अगला, गर्ल, गर्ल ऐसे ये बोलेगा। शर्ट, ये बोल जाएगा शर्ट, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसको टर्म, टर्म नहीं थी, टर्म। तो देखो ये ट हो गया, ये ई आर आ रहा है यहां पर, ये आई आर थे, है ना। अब देखो टर्म, ऐसे ही इसको बनाएंगे कंसर्न, कंसर्न हो गया। इसके बाद आगे देखिए कट, यू आर की वजह से, तो यू आर की वजह से ये हो गया क, ये आ और ड, कट। ऐसे ही टर्न, ये ट हो गया, ये अ हो गया और ना हो गया, टर्न, ठीक है ना। ऐसे इनको देखो, ये ओ आर है ना, ओ आर को कैसे करेंगे देखना जरा, ये व हो गया और ये अ हो गया और ड, वर्ल्ट, वर्ल्ट, ठीक है ना, हो गया वर्ल्ट। ये है, ये व वर्ड, ये वट, ओ अल्लाह साउंड अलग से है, इसको वर्ल्ड, वर्ल्ड बोलते हैं ना, वर्ड नहीं वर्ल्ड। ये लर्न, ये हर्ट, ध्यान से सुनना आप इनको, कि ये लर्न शब्द है, लियर्न या लेयर्न नहीं, ये भी हियर्ड या हर्ड नहीं, वो मतलब हर्ड है ये, मतलब हियर्ड या हेयर्ड नहीं है। अगला देखना, अगला आ साउंड आता है। आ साउंड सिंपली ए से ज़्यादातर बोलने में आता है, डबल ए से भी आ जाता है, लेकिन डबल ए अपने होते नहीं है स्पेलिंग के अंदर। तो देखो ये जो है इसको अपन लिखते कैसे, ऐसे बनाते हैं नॉर्मली यूँ, ऐसे सिंपल बनाते हैं इसको आ साउंड को। ये इंग्लिश का ए लेटर भी आ साउंड के लिए काम आता है, ए एल भी आता है, ए यू भी आता है, ए आर भी आता है। ये सारे के सारे किसके अंदर काम आते हैं, ये ए एल, ए यू और ए आर, ये प्रोनाउंस करने के काम आते हैं। किसको, ये आते प्रोनाउंस करने के लिए काम आपके लॉन्ग वावल को, यानी आ को। देखो बाथ, इसको बोलेंगे बाथ, ये बे हो गया, ये आ हो गया और ये था हो गया, बाथ, ठीक है ना। हार्म, अब रे बोलेगा नहीं क्योंकि मैं आ रहा ना, कॉन्सोनेंट आ रहा ना, तो हार्म नहीं बोलेगा, हार्म नहीं बोलेगा, हार्म बोलेगा, हा और म, हार्म। ऐसे ही आस्क, ये आ हो गया, ये स हो गया, ये का हो गया, आस्क हो गया ना। इसके बाद देखिए पाम, ले नहीं बोलता इसमें, एम से पहले ले साइलेंट रहता है, ले साउंड होता है, मैं साउंड से पहले ले साउंड साइलेंट रहता है, एल से पहले एम जो एम जो है ना, अगर एल से एल के बाद आया हो तो एल को चुप कर देता है। तो देखो इसको बोलेंगे पाम, ये हो गया पाम। ऐसे ही काम को बोलो, बड़ा आसान है, ये हो गया के, ये आ और ये म, ये हो गया काम, ठीक है ना। अगला देखना, अगला लाफ, लाफ को कैसे बोलेंगे, ये ले हो गया, ये आ हो गया, ये फा हो गया, ये लाफ, ठीक है ना। आंट, आंट भी सिंपल सा है, ये आ हो गया और ये ना हो गया और ये टा हो गया, आंट हो गया, आंट, ठीक है ना। यू गायब हो गया। ऐसे ए आर से भी बनता है, देखो पाक,
के नहीं वो आर रे साउंड नहीं बोलेगा क्योंकि के पहले आ रहा है, के कॉन्सोनेंट साउंड है, के साउंड जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसको बोलेंगे ये पाक, चाम, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये च बोल गया, ये आ बोल गया और ये म, चाम हो गया। अगला देखना, ये अब ये बड़ी ई का साउंड है, तो दो साउंड्स तो आपके जो लॉन्ग वाले हैं वो कंप्लीट हो गए, तीन साउंड्स और रह रहे हैं, सिंपल सिंपल से हैं। एक बार इनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देख ले, इंपॉर्टेंट टर्म्स का है। और बड़ी ई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बड़ी ई हो गया, आई बना करके ऊपर दो डॉट इसके बाद में लगा देते हैं। ज़्यादातर बड़ी तो डबल ई के द्वारा दिया जाता है, लेकिन कुछ और चीज़ें जैसे ई ए भी दे देता है, ई भी दे देता है, ई आई आई ई भी दे देते हैं, और ई वाई और आई भी दे देता है। जैसे बीट, इसमें डबल ई नहीं आ रहा, बी ए आ रहा है, ई ए आ रहा है, बी ई ए ट, है ना, ऐसे आ रहा है, तो बीट, तो इसमें भी अपन को बी ई ए टी आ रहा है, तो अपन को ये वाला साउंड करना है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। बीन, अब बीन का ऐसे करना, देखो ये बी बड़ी ई और नो, ये बीन हो गया। टीम, इसमें भी टीम करना, ट बड़ी ई म, ये टीम हो गया, राइट। अगला देखना, ये बी जो है ये छोटा साउंड नहीं रिप्रेजेंट करता, अगर आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इसके दे रखे होंगे तो उसको बड़ा साउंड लास्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे देखना, ये ब हो गया, ये ई साउंड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ब साउंड और ई साउंड। अगर आप उसको छोटा अगर दे रखे हो तो छोटे वाले को आपको नहीं मानना है, ठीक है, बात समझ में आ गई, पक्का। चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, अगला है इवन, तो इवन, तो ई जो है ये A1 नहीं बोलता, E1 बोलता है, ये ऐसे बोलते हैं E1। तो E1 को देखो, ई लिख दिया, ये व लिख दिया, ये आ लिख दिया, ये ना लिख दिया, E1, राइट। दीज, तो बड़ी ई साउंड आएगा यहाँ, बड़ी आएगा। दीज, तो देखो ये द हो गया, ये बड़ी ई साउंड हो गया, और ये ज साउंड हो गया, ये दीज। यही होता है क्या, जेड यही आएगा, जेड आएगा ना दीज की जगह, क्यों, क्योंकि इसको बोलते हैं अपन क्या है, ज साउंड बोलते हैं दीज। अब ये सीज है, अब सीज को कैसे बोलेंगे, ये स हो गया, ये बड़ी ई हो गया, और ये ज हो गया, सीज। ऐसे चीफ को बोलना है, चीफ को बोलने के लिए 6 चम्मच वाला साउंड हो गया, और ये बड़ी ई वाला हो गया, और ये फ साउंड हो गया, बड़ी ई हो गया, और ये फ साउंड हो गया, चीफ हो गया। ठीक है, आगे देखो डिसीव, तो पहले डी वाला साउंड हो गया, छोटी डी, फिर से वाला, फिर बड़ी, और फिर वाह, डिसीव, ये हो गया इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, सिंपल सा है। आगे देखिए, की, इसमें बड़ी ई आएगा, की नहीं, की ऐसे बड़ी ई बोलना है, ये क्या हो गया, ये बड़ी ई हो गया, की हो गया, ठीक है ना। अच्छा, मशीन, अब कैसे बोलेंगे, ये म हो गया, और ये श हो गया, और ये बड़ी ई हो गई, और ना हो गया, मशीन। ये है पुलिस, नहीं कहते इसको, पुलिस भी नहीं कहते, पुलिस कहते, पुलिस, पुलिस ऐसे। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है ये प ल बड़ी ई और स, पुलिस, ठीक है ना, ये हो गया इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब चलते हैं अपन आगे, ये देखिए ऊ साउंड, ऊ साउंड है, और ऊ साउंड जो बड़ा ऊ है डबल ओ से बोलता है ज़्यादातर, लेकिन और भी कई लेटर्स हैं, जैसे बड़ा ओ से भी बोलता है, ये ओ से भी बोलता है, ई डब्ल्यू से भी बोलता है, यू और यू ई से बोलता है, और ओ यू से भी बोलता है। तो जैसे बड़ा ऊ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये ऊ बना दिया और ये विसर्ग लगा दिया, बड़ा ऊ हो गया। अब इसको देखो, पुल नहीं बोलेंगे, पूल बोलेंगे, तो पे ये बड़ा ऊ और ल, ये पूल हो गया। ऐसे ही सून, ये एस हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया, और ये ना हो गया, सून। ऐसे ही मून, एम हो गया, ये मैं साउंड हो गया, ये लो, ये बड़ा ऊ हो गया, और ये ना हो गया, मून, राइट। नहीं है, आसान है, टफ है, आसान ही है यार। देखो इसको बोलेंगे, ये सिंपल वाला टू, ये टू नहीं है, टू है, बड़ा ऊ, ये टे साउंड, ये बड़ा ऊ, ये टू। अब देखो ये जो होते हैं आपके, ये दो साउंड होते हैं, एक तो होता है ओ एफ और एक होता है ओ डबल एफ। इसको तो बोलते हैं आउ, और इसको बोलते हैं ऑफ। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन तो होता है ये वाला, और इसका फोनेटिक होता है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इनको ध्यान रख लेना, ठीक है ना। डू, इसको डू नहीं बोलते, डू, तो ये डे हो गया, और ये बड़ा ऊ हो गया, डू, ठीक है ना। इसके बाद देखो इसको क्रू, ये का, ये रा, और देखो र बोलेगा यहाँ, क्यों बोलेगा, क्योंकि रे के बाद बड़ा ऊ का साउंड आ रहा है, बाउल साउंड आ रहा है, तो रे बोलेगा, तो ये रे हो गया। बाकी का सर इसको अपन पढ़ेंगे, र कब उच्चारित होता है, कब नहीं होता, तीनों जो आपके ये एस और ये एस को कब स बोलते हैं, कब ज बोलते हैं, कब इज बोलते हैं,
सारी चीजें आप लोगों को कॉन्सोनेंट के अंदर पढ़ाई जाएंगी। कॉन्सोनेंट जो पढ़ेंगे ना, कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट, हाँ या ना? अरे कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ना, तो बस उस समय पढ़ाएंगे। गुरु, ये ग र बड़ा ऊ, ऐसे ही चू, ये हो गया च्यू, नहीं बोलते इसको, च बड़ा ऊ चू, राइट, ये चू हो जाता है। अगला देखना, ये अब इसको टून बोलेंगे कि ट्यून बोलेंगे, जल्दी बताओ। ट्यून बोलते हैं कि टून बोलते हैं, जून बोलते हैं कि जून बोलते हैं, फटाफट बताओ जल्दी से। ट्यून बोलते हैं कि टून बोलते हैं, जल्दी से। बताइए। टून, 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 ये ट्यून, टून। जून, ये जून। ट्रूथ, ये ट र बड़ा ऊ और ये था ट्रूथ। चलो अगला देखो, ब्लू, ये ब्लू। ट्रू, ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया और ये ट्रू हो गया। कुछ रह तो नहीं गया, देख लेना। ये टे हो गया, ये रे हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया। अगला देखना, ये है थ्रू और ये सूप। थ्रू, तो देखो थ्रू का पहले थ बन गया, ये रे बन गया, ये बड़ा ऊ बन गया, थ्रू हो गया। और सूप का ये स हो गया, ये बड़ा ऊ हो गया, ये पा हो गया, सूप। ठीक है ना? ओके, कंप्लीट है मामला। ठीक है, अब देखिए अगला है ओ। ओ का जो साउंड है वो चंद्रबिंदु से बनता है। ये उल्टा जो ये चंद्रबिंदु वाला है ना, ये तो उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी में, और ऐसे इंग्लिश में फोनेटिक जो IPA है इसका वो ये है। तो देखो जैसे ए है ना, अंग्रेजी का ए लेटर जब ओ का साउंड देगा, एक तो ओ का साउंड देता है जैसे हॉट, एक देता है जैसे हॉल। अब दोनों में हॉल और हॉट में ये वाला तो ये है हॉट, और ये हॉल जो है ना ये है, ये हॉल है, ये है। तो जब ए ओ का साउंड देगा तो इसमें ओ माना जाएगा, राइट। तो देखो ये कॉल, तो इसको बनाएंगे, ये कै हो गया, ये ओ हो गया, ये ला हो गया, कॉल हो गया। टॉल, ये टे हो गया, ये ओ हो गया और ले हो गया कि नहीं भाई साहब? ये देखो स्मॉल, स्मॉल का कैसे बनाएंगे, ये स हो गया, ये मैं हो गया, ये ओ हो गया और ल हो गया, स्मॉल हो गया स्मॉल। अब देखना लॉ, ये AW जब आता है अंत में तो वो भी है ना ओ का साउंड देता है, जैसे लॉ, रॉ, ड्रॉ, है ना, स्ट्रॉ। तो ऐसे ही AW जब दिखेगा आपको लास्ट में देखना चाहिए AW, है ना, तब क्या होगा, वो ओ का साउंड देगा। जैसे इसको ऐसे बनाना लॉ, इसको रॉ को ऐसे बनाना है, ये रे बन गया, ये ओ बन गया, रॉ हो गया। ड्रॉ को ऐसे बनाना है, ये डे बन गया, ये रे बन गया, ये ओ हो गया, ड्रॉ। ठीक है ना? इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि कॉट को कैसे बनाओगे, तो कॉट को ऐसे बनाओगे, ये क्या हो गया, ये ओ हो गया, ये टे हो गया। क्यों सर ओ ऐसा क्यों आया? क्योंकि AUB है ना, ओ का साउंड देता है, जी साइलेंट रहता है। ठीक है ना, जी साइलेंट रहेगा, HT से पहले जी साइलेंट रहता है हमेशा। जैसे COUGHT कॉट, TAUGHT टॉट, जी साइलेंट रहता है, तो हमेशा याद रखना। अब ये क्या हो गया, कॉट हो गया। अब देखो सॉस, ये भी देखो से, ये ओ और ये स, ऐसे टॉट है, तो टॉट में भी ये टे हो गया, ये ओ हो गया और ये टे हो गया, टॉट। सिंपल है टॉट। इसमें फ्लो, अब देखो फ्लॉ, अब जिसमें डबल ओ आर आएगा लास्ट में, फ्लॉ, ऐसे देखो फ्लॉ हुआ, डॉ हुआ, फ्लॉ डॉ, ठीक है ना। तो अपन ऐसे बोलेंगे ये फ्लॉ, र ऊंचा, ठीक है ना, डॉ, र ऊंचा। इसके बाद स्टो, अब ये ओ आर ही जो आता है ना, जहां पर ओ आर है वहां पर ओ आर है ना, तो वहां पर भी आपको ओ साउंड लेना है। तो देखो ये हो गया स्टॉ, ये हो गया फॉक, ठीक है ना। इस तरीके से आपके क्या हो गए, पांचों की पांचों शॉर्ट बाउल्स कंप्लीट, लॉन्ग बाउल्स कंप्लीट हो गए। तो आपके 7 तो हुए क्या शॉर्ट बाउल, और 5 हुए आपके लॉन्ग बाउल्स। अब अगर अपन बात करें कि शॉर्ट बाउल्स और लॉन्ग बाउल्स में किस तरीके से कहाँ कैसे बोला जाता है, तो ध्यान रखना कि जो ये थोड़ा सा एक बार टेबल है, इसका डायग्राम देख लीजिए आप। जैसे ये छोटा ई है, ई, अब ई जब बोलते हैं तो हमें सेंटर से थोड़ा सा क्लोज होता है। देखो सेंटर ये क्लोज है, देखो ये वाला फ्रंट है, ये जीभ का, ये जीव है इधर, ये जीव है, ये जीभ का ये फ्रंट पार्ट है जीभ का, ये बैक पार्ट है, ये बैक है, राइट। और ये हमारा माउथ की पोजीशन है कि मुंह कितना खुल रहा है, क्लोज, हाफ क्लोज,
हाफ ओपन या ओपन। अब जैसे अपन ने बोला ई ऐसे, तो अब बड़ी ई बोलेंगे, नहीं ई बंद है ना मुंह, ई। और ये देखो बड़ी ई, थोड़ा सा अपन को फ्रंट जो है फैलाना पड़ेगा और मुंह जो है फ्रंट से बिल्कुल क्लोज रहेगा, और सेंटर से नहीं बोल करके फ्रंट से बोलेगा ई, ऐसे ई इस तरह से। और ये ई अंदर से थोड़ा सा, ठीक है ना। और ये जो बड़ा ऊ है ना वो बैक से बोलेगा ऊ, ऐसे बैक से ऊ, बड़ा ऊ। और छोटा ऊ ये थोड़ा सा बैक से आगे आना पड़ेगा। और जो मुंह है ना इसमें बंद रहते हैं, क्लोज रहते हैं। हाफ क्लोज थोड़ा सा खुल जाएगा, जैसे ए, देखो ए, मुंह खुल गया थोड़ा सा, ए, ठीक है ना। ये जो ए है ना, ए आपका बिल्कुल जीभ को भी हमारी को बिल्कुल ओपन कर देता है, ए ऐसे, ठीक है ना। इसके बाद ये है ये हमारा बीच में से सेंटर में से खुला हुआ रहता है, ये भी खुला रहता है। अब ये ओ साउंड है ना, ओ, ये हमारा बैक पूरा ओपन हो जाता है, लेकिन इतना ओपन नहीं होता, मतलब हाफ क्लोज रहता है, ओ बोल के देखना आप, ठीक है ना। अब ये हाफ ओपन, थोड़ा सा हाफ ओपन हो गया, आई तो थोड़ा सा मुंह हाफ ओपन हुआ। ये आधा मतलब पहले खुलेगा फिर बंद होगा, ये शॉर्ट में इस तरह से। ये है आपका उल्टा ए, जिसको अपन ओ बोलते हैं। तो ओ बिल्कुल बैक में है और मुंह जो है बिल्कुल क्या हो जाता है, हाफ ओपन, ओ अंदर से, ओ इस तरह से बोल के देख लेना। ये आ भी हमारा बैक से बोलता है। तो इस तरीके से ये आपके क्या हुए, शॉर्ट बाउल्स हुए। एक बार इनका उच्चारण करके देख लीजिएगा, याद रहेंगे। बाकी का आप इनको एक बार याद करें कि बड़े कौन से हैं और छोटे कौन से हैं। दोस्तों आज के लिए इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हमारे होंगे डिफ्थोंग्स। क्या होंगे हमारी अगली क्लास में? डिफ्थोंग्स को हम अच्छे से समझेंगे और इनका हम कुछ जो वर्ड्स लेकर के आएंगे उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।